बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही इनकलाबी इकदाम के बारे में बात करेंगे जिसको हुकूमतें जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकी, लेकिन हल्के के चंद नौजवानों ने मिलकर जो है वो ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो नाज़रीन बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के तहसील दीरकोट हल्का L14 गरबी पाक की एक बिशारत शहीद रोड है जो कि बहुत बड़ी आबादी को जो है वो लिंक करती है, और इसकी जो शुरुआत है वो गाजियाबाद से जो है वो कोआला की तरफ कोआला तक जाती है ये, और ये एक बहुत बड़ी आबादी को टच करती है। और मैं समझता हूँ कि ये उस आबादी के लिए जो है वो लाइफ लाइन की हैसियत रखती थी। तो नाज़रीन इसका जो हिस्सा था जो कि खासतौर पर नाड़ाकोट से जो गुजरता था, नाड़ाकोट की खासी आबादी है और इस रोड को जो है वो तामीर किए हुए कई दाइयां जो है वो गुजर गई थी। तो नाज़रीन ये जो इसका हिस्सा था ये बहुत ही इसकी जो सिचुएशन है वो जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत ही खराब हालत थी। गाड़ियां तो चलना महाल है, लेकिन इसमें पैदल इंसान का चलना भी जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं था। तो नाज़रीन इसमें कई दफा जो है वो गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, कई जानें ज़ाया हुई, लेकिन जो आवाम टैक्स देती है, टैक्स पेयर लोग हैं, और कितनी दफा जो है वो हुकूमत से डिमांड की गई इस हवाले से, सड़क की तामीर के हवाले से, लेकिन हुकूमत ने जो है वो खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। और ये बेसिकली जो हल्का है ये हल्का L14 ये सरदार अतीक अहमद खान जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद हैं उनका हल्का है, और वो कई दाइयों से जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस हल्के के अंदर बरसर इक़्तिदार है। तो नाज़रीन मुझे भी अभी तक याद है कि जब मैं कॉलेज जाता था तो उस टाइम से यहाँ पे जो खासतौर पे जो गाड़ियां जब इसमें फंसती थी, जो खतरनाक मोड़ थे, तो बहुत ही जो है वो खराब तरीन सिचुएशन थी। और अभी जो इसकी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उसमें पैदल चलना भी जो है वो माल हो गया था, क्योंकि कई दाइयां पहले इसकी तामीर की गई और उसके बाद जो है वो इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, और इसकी जो तामीर थी उस पर जो है वो 5% भी काम नहीं हुआ। तो नाज़रीन इस सारी सूरत में कुछ हल्के के कुछ नौजवानों ने जो है वो बहुत ही इनकलाबी कदम उठाया, और उन्होंने जो है वो चंदे के जरिए, आप अंदाजा लगा लें कि अवामी डोनेशन के जरिए उन्होंने जो है वो 1 करोड़ से जायद की रकम जमा की, और इस रकम को जमा करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से रोड के ऊपर जो है वो लगाया। और जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी रोड की और अभी जो है वो जो सिचुएशन है रोड की वो सारी आपके सामने है। तो नाज़रीन इसमें मैं तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट कमेटी है मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये हमारे हल्के के कुछ मुतहरिक नौजवान हैं जिन्होंने दिन रात एक करके जो है वो इस सड़क की तामीर की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल तहसीन और बहुत ही इनकलाबी कदम है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि तकरीबन इसका काम जो है वो आखिरी मराइल में है, और ओवरसीज कम्युनिटी ने इसमें बहुत तावन किया, और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने इसमें अपना जानी तावन किया, माली तावन किया। हम जो है वो सबका जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो रोड है ये इंशाल्लाह इसकी जो तामीर जब कंप्लीट होगी तो ये आवाम के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो सफरी सहूलत मुहैया करेगी। तो नाज़रीन आखिर में एक दो सवाल हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी महज़ब माशरे के अंदर ऐसा होता है कि जो आवाम टैक्स देती है, यानी कि हमारा जो टैक्स है वो हुकूमत के खजाने में जाता है, और हुकूमत का जो बुनियादी काम है वो आवाम को सहूलतें पहुंचाना है, आवाम को फैसिलिटेट करना है, लेकिन बजाय इसके कि हुकूमतें जो है वो सड़कों की तामीर करें, उनकी जगह जो है वो नौजवानों ने ली है, और नौजवानों ने जो है वो चंदे के जरिए जो है वो सड़कों की तामीर की है। और जो मैं समझता हूं कि ये नौजवान जो है वो बहुत ही काबिल तहसीन है और ये बहुत ही इनकलाबी कदम है। तो नाज़रीन आप कमेंट की सूरत में ये बताएं कि ये रोडों की तामीर करना ये किसकी जिम्मेदारी थी, और ये जिम्मेदारी उन्होंने क्यों पूरी नहीं की, और मजबूर होकर नौजवानों को जो है वो मैदान में आना पड़ा। तो इस आपने जो तासरात हैं वो कमेंट की सूरत में जो है वो मुझे बताएं। आपके जो तासरात हैं वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।